टुडेज नाउ टॉपिक 100 करोड़ प्रोजेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 करोड़ का एक ऐसा जोर का थप्पड़ मारा है मुंबई वालों के मुंह पर अथॉरिटीज़ ने। इन्होंने किया क्या है, एक ऐसा फ्लाईओवर बनाया है जो 4 लेन का फ्लाईओवर बनाया है, लेकिन आगे जाकर के वो फ्लाईओवर जो है वो डाइटिंग पर चलाता है। कहने का मतलब है 4 लेन का फ्लाईओवर सिर्फ 2 लेन का रह जाता है। मतलब आप फुल स्पीड में जा रहे हो या नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो, और आपसे क्या होता है कि आगे जाकर के आपको फ्लाईओवर बोले कि आइए, मौत के मुंह में आपका स्वागत है। अब जो MMRDA है, मतलब कि मुंबई की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये कह रही है कि हमारे पास जगह की कमी थी और हमने भविष्य को ध्यान में, मतलब फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए ये सब किया हुआ है। पहली बात तो जब जगह की कमी थी तो 4 लेन बनाया क्यों, पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखा था तो ऐसा फ्लाईओवर बनाने की क्या ही जरूरत पड़ रही थी। और ऐसा फ्लाईओवर बनाया जो मतलब कि 4 लेन का था तो 2 लेन का हो गया, तो बात पता चल गई अब हमें। और उसको स्लोपी तरीके से ना दे करके उसको एजी तरीके से चॉप किया है। मतलब आगे जाकर के, थोड़ी देर आगे जाकर के आपका फ्लाईओवर जो है वो चौक हो जाएगा, स्लोपी से नहीं, एजी तरीके से। मतलब नॉर्मल स्पीड में गाड़ी आए या स्पीड में आए, कैसे भी आए, आगे जाकर के क्या होगा आपको पता ही नहीं कि रास्ता कैसा होगा, तो सडनली क्या होगा कि आपका एक्सीडेंट होना तय। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मतलब आप 4 लेन का हाईवे बनाएं और बीच में दरवाज़ा रख दें, और जब आपसे कोई पूछे कि लॉजिक क्या है, तो आपको लॉजिक से हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब कि खाली प्रोजेक्ट पूरा करो, बात खत्म करो और बिल फाड़ो बैठ करके कि हमने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। आप इमेजिन करिए कि रात के समय में कोई नॉर्मल स्पीड से भी आ रहा है, फुल स्पीड की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर कोई नॉर्मल स्पीड से भी आ रहा है तो क्या होगा कि सडनली जाकर के आगे जब रास्ता चौक हो जाएगा, फ्लाईओवर बड़े से कोई चीज़ छोटी हो जाएगी, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होना तय है। फ्लाईओवर या तो गाड़ी जो है वो फ्लाईओवर से नीचे जाएगी या टकराएगी कहीं जा करके, तो क्या होगा, हादसा तो होना तय है। अब कुछ बुद्धिमान लोग हैं वो कह रहे हैं कि लैंड कॉन्स्टेंट की वजह से ऐसा हुआ है। अरे भैया, जब जगह की कमी थी तो 100 करोड़ क्यों बर्बाद की ऐसी चित्रकारी करके। ऐसी चित्रकारी से तो अच्छी तो हमारी नर्सरी क्लास का बच्चा भी एक अच्छी सी ड्राइंग कर लेता है। इस फ्लाईओवर से हर रोज़ लाखों गाड़ियाँ निकलेंगी, फुल स्पीड में आएंगी, और आगे जा कर के जब जाम में फंसेंगी ना, तो सिर्फ गालियाँ देंगे बैठ करके लोग कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जब तुमने 100 करोड़ रुपए बर्बाद ही कर दिए हैं तो एक काम और कर दीजिए कि 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा करके पोस्टर लगवा दीजिए जिस पर उस अथॉरिटी ने और उन लोगों के जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है उनका, ताकि एग्जैक्टली लोगों को पता चले कि आखिरकार गाली देनी किसको है। मुझे तो एक चीज़ नहीं समझ में आती कि हमारे देश में इतने बुद्धिमान जो इंजीनियर्स हैं वो आते कहाँ से हैं, कहाँ से ऐसी डिग्री लेकर के आते हैं कि मतलब ऐसी डिग्री, वो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ऐसा नक्शा बनाया और अथॉरिटीज़ ने उसको पास भी कर दिया। मतलब ऐसा नक्शा बनता है, पास भी हो जाता है और बन भी जाता है, अप्रूवल होकर के वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। बाद में जाके पता चलता है कि इसके तरीके कितने बेकार थे। खैर, ये तो शुरुआत है, असली तांडव तो तब होगा जब ये फ्लाईओवर जो है फरवरी में खुलेगा और हर रोज़ एक मौत का तमाशा देखने को मिलेगा।